अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। अच्छा, तो आज की जो वीडियो है ना वो एक उसमें मैं ना कुछ स्टोरी सुनाऊंगी अपनी सिस्टर की, जो कि फ़नी भी है और मतलब मोटिवेशनल भी है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मेरी जो सिस्टर है ना वो मुझसे आलमोस्ट 7 ईयर्स छोटी है। तो बचपन में ना ऐसी होती थी कि उसको बिल्कुल मतलब एक होता है नालायक, ठीक है, एक होता है नालायक तरीन और एक होता है बिल्कुल ही उससे भी अल्ट्रा प्रो मैक्स नालायक तरीन। तो वो हुआ करती थी। तो असल में उसको मतलब पता नहीं क्या था पढ़ने लिखने से, मतलब स्टडीज़ का उसको बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। पढ़ती ही नहीं थी, होती है उस मार खा लेती थी लेकिन पढ़ा नहीं करती थी। जितना मर्ज़ी मतलब उसको प्यार से समझा के देखा, गुस्सा करके देखा, डांट के देखा, मार के देखा, मतलब मैंने तो नहीं मारा था ऑब्वियसली। मामा का काम होता है ये सब। तो मामा ने हर तरह का मतलब ट्रिक अपना लिया था, लेकिन वो ढीठ तरीन थी। और वो कहती थी, मुझे कहती थी क्या ही वो कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मार खा मतलब मार्क्स नहीं अच्छे आए हैं, रिज़ल्ट नहीं आया सही, तो कहती क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, यही करेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे डांट लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे मार पड़ जाएगी। कितने दिन डांटते रहेंगे, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते महीना बस। मतलब आप लोगों को बताने का मकसद है इस लेवल की वो ढीठ होती थी। और उसके पेपर्स आने ना तो मामा ने चेक करना तो बिल्कुल वाइट वाइट पेजेस, मतलब उसने कुछ लिखा ही नहीं था होता। अगर कोई ऑब्जेक्टिव है वो चलो थोड़ी बहुत फिल कर ली, और जो सब्जेक्टिव होती थी उसमें तो उसने बिल्कुल ही कुछ भी नहीं उसने लिखा होता था उसमें। फिर उसने क्या करना कि मामा ने कहना, तहरीम बेटा मतलब कुछ लिखी आया करो, चाहे गलत लिखा हो, मतलब पेपर में बैठी रहती हो, कुछ कर आया करो, मुझे इंक नज़र आ जाए। मेरे लिए ये बहुत तरह मैं हैरान होती थी कि हमारी दफ़ा तो मामा ऐसे करती थी कि यार ये वाला गलत क्यों हो गया। जब पेपर्स आने सारे के सारे पेपर्स जब मामा ने चेक करने ना, तो जो उनसे टिक 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 को ये होने ना, मामा ने वो पेजेस फटाफट फटाफट गुजार देने। स्कूल की बात कर रही हूँ। और जो क्रॉस होना या जो चीज़ गलत होनी तो मामा ने वो पकड़ लेना कि ये गलत क्यों हो गया, इसमें क्यों तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये या वो है। तो इधर मैंने कहा यहाँ पर तो मामा से कह रही बेटा कुछ लिखी आया करो, इतना ही कर लो कि कुछ लिखाया करो। तो मैंने कहा ऐसा तजाद क्यों। खैर फिर उसने थोड़ा सा उसने समझा इस बात को, और फिर उसने ना ऐसा करना कि उसने लिख कर आया करना, मतलब क्वेश्चन है ना, तो उसने क्वेश्चन ही लिखाया करने के। मामा ने कहा है कि मुझे पेजेस नहीं खाली चाहिए, उस पर कुछ लिखा हो। मामा उस पर भी उसको प्यार करे, पपिया करेंगे मेरी बेटी लिख कर आई है, चलो इतना ही बहुत है ना। तो अभी वैसे उसने उसने वीडियो देखी ना कि आप ही ने मेरी स्टोरी तो यूट्यूब पे लगा दी है, मुझे पता उसने मुझे बहुत बातें करनी है। तो खैर मैं आगे चलती हूँ कि फिर आहिस्ता आहिस्ता ना उसने मतलब इतना लिखना शुरू कर दिया, क्वेश्चन लिख कर आना शुरू हो गई, या कुछ ना कुछ लिखा होता लेकिन गलत होता, लेकिन उसको इस बात पे अप्रिसिएशन मिलती। अच्छा ढीठ वो इतनी थी, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ना 1 2 3 दिन से छुट्टियाँ कर रही थी स्कूल से, तो चौथे दिन ना उसकी बस छूट गई। तो वापस अब उस मेरी उससे छोटी सिस्टर उसके साथ ही, तो वो बड़ा डरे यार घर जाएंगे मम्मा से डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, घर नहीं जाते क्या करें अब ना। तो कहती चलो चलो घर चलो घर चलो। घर दरवाज़ा खोला, मामा को क्या कहती, सामने आई, कहती मामा से डांट, मामा बस छूट गई है, मतलब सीधा मुंह पे साफ, हम नहीं गए हमारी बस छूट गई है। तो मतलब डांट पड़ेगी मार पड़ेगी, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और अगर स्कूल में लेवल में भी उसका ये हाल था, टीचर्स से भी ना उसको इतनी डांट पड़ती थी, इतनी डांट पड़ती थी कि ना उसने मतलब कि टीचर्स ने कहना ना कि क्लास से बाहर निकल जाएं आप लोग ना। तो सब ने रोना, नहीं नहीं टीचर हमने नहीं जाना। इसने क्या करना, इसने शुक्र करना ठीक है मुझे क्लास से बाहर निकाल दे, फटाफट बाहर जाके खड़े हो जाना। तो मतलब इसको ये होता था कि मैं बाहर जाकर आराम करूँगी और ये वो ना। तो फिर मामा कहती यार तुम मैट्रिक ही कर लो, मैट्रिक इसका मतलब तुम्हारा तो मैट्रिक भी पॉसिबल नहीं, मैट्रिक कैसे करोगी। खैर 9th क्लास फिर जैसे वो 8 9th में आई ना, 8th क्लास तक भी सेम सिचुएशन थी। 9th में जैसे ही आई ना तो थोड़ी सी अल्लाह ताला कहते हैं ना, अल्लाह ताला ही दिल में डालता है, तो हिदायत अल्लाह ही दे तो आती है। उसने फिर जब देखा ना कि मेरी आपी की लाइफ में कितनी मुश्किलात थी और आपी ने किस तरह से अपने आप को ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आई है, तो मैं भी स्टार्ट करती हूँ इसको ना। तो उसने सूरत बकरा स्टार्ट की और मतलब इस बात को थोड़ा उसने सीरियसली लिया। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि 9th क्लास में उसने 80% मार्क्स ले लिए बोर्ड में। हम खुद ही भी हैरान हो गए कि तहरीम ये तुम्हारे ही मार्क्स है ना, ये तुमने मतलब चीटिंग तो नहीं की थी। और ये वो कहती, मतलब हमको यकीन ही नहीं आ रहा था कि जनाब जी
कि मतलब 80% मार्क्स आ गए, वो जिसके 40-30% भी नहीं आते थे, तो उसने 80% मार्क्स ले लिए हैं। फिर 10th क्लास में जो है सेक्शन उसका, मतलब सुपर सेक्शन तो था नहीं, ठीक है, वो तो फिर 90% प्लस वालों को रखते हैं, तो 4-5 मंथ्स थे। उसने अपनी तैयारी करके ख़ुद पढ़ा जिस तरह से भी, तो उसमें भी उसके माशाल्लाह 71% मार्क्स आए और उसने ना एडमिशन फिर कॉलेज में ले लिया और मेडिकल रख लिया, ठीक है। मैं कहूँ तहरीन, तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है। हमने खुद FSC प्री इंजीनियरिंग किया तो हमें लग पता गया। तो तुम ना मतलब देख लो, कर लो कि FSC मतलब मैट्रिक तो कुछ भी नहीं था, ये तो उसका मतलब डबल ट्रिपल लेवल का सिलेबस होता है, तो किस तरह करोगी। तो उसने अपना कह लें कि लोहा मनवाया उसमें भी, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में मतलब उसका एक बैड लक हुआ कि उसकी ना एक सब्जेक्ट में नहीं उस मतलब वो कवर कर सकी उसको ना, तो उसने, और वो कहती रहती थी कि मेरा मतलब मेरी ना मार्किंग में मसला। उसने पेपर रीचेक करवाए, 1-2 मार्क्स इंक्रीज़ भी हुआ। तो अब ये था कि ना सब ने उसको बातें करनी कि तहीम फर्स्ट ईयर के तो तुम्हारे नंबर देख लिए हैं, सेकंड ईयर में तुमने कौन सा चांद चढ़ाना है। तो बड़ा डिसार्ड होती थी, मतलब अपने ही जो भी उसके मतलब रिलेटिव्स में इस तरह से बातें हुई ना, तो वो बड़ा डिसार्ड होती थी कि आप ही देखो कैसे कहते हैं। मैं कहा देखना अल्लाह तुम्हारी कामयाबी ही उन जवाब है हर एक के लिए, ठीक है। तो तुमने अपनी कामयाब होकर दिखाना है। तो सेकंड ईयर में भी अल्हम्दुलिल्लाह उसने इतने % मार्क्स ले लिए कि वो किसी भी अपनी मनपसंद फील्ड में जा सकती थी। तो अब कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता कि ये वही तहरीम है जो जिसने अल्हम्दुलिल्लाह फार्म डी में एडमिशन ले ली है, जो कि कह लें कि मतलब इस काबिल भी नहीं थी होती कि कभी वो मतलब पास ही हो जाती, या कोई ऐसे पेपर्स जो वो हाल ही छोड़ के आया करती थी, और इतनी ढीठ होती थी, उसको जो मर्ज़ी करे थी उसको फ़र्क नहीं पड़ता था। तो अब वो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको इतना कामयाब किया। उसने सूरत बकरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया और उसके साथ साथ उसने अपनी मेहनत भी जारी रखी। अल्लाह ताला से दुआ मांगी तरप तरप के, अपनी मनपसंद फील्ड में एडमिशन के लिए उसने दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने उसको उसकी ड्रीम कम ट्रू किया। अल्लाह ताला ने उसके जो ड्रीम फील्ड थी उसमें उसका एडमिशन करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो उसका एक सेमेस्टर भी होने वाला है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो मुझे ना जब उसने वीडियो देखी ना, तो मैंने कहा तहीम मेरी यूट्यूब वीडियो देख, कहती है आप ही आपको पता है मेरी साथ भी मतलब, मैंने कहा चलो तुम्हारी ना स्टोरी शेयर करूँगी यूट्यूब पे। कहती है नहीं 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 रहने दे, मेरी रहने दे। मैं कहा नहीं करूँगी, मज़ा आएगा, फ़नी भी है और मोटिवेशन भी है एक तरह की। तो उसने भी जब स्टार्ट की तो अल्लाह ताला ने उसको इतना नवाजा कि उसकी ड्रीम फील्ड में उसका एडमिशन हो गया और वो जो चाहती थी अल्लाह ताला ने उसको दिया। तो ये बस हमारे मांगने में कमी होती है। तो मैंने कहा कि आप अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ उसकी भी स्टोरी शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को मज़ा आया हो थोड़ा सा भी वीडियो देख के, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। दूसरी बात ये कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियोस शेयर करें, और ये मेरे लिए एक सदका जारी है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।